हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, थंबनेल आप लोग देख लिए होंगे। ये एक फ्री ऑनलाइन क्लास है। मैंने ये क्लास क्यों प्लान किया? इसलिए क्योंकि लास्ट 1 ईयर से मैं नोटिस कर रही हूँ आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर सारे वीडियोस देखते हो। ठीक है, आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। आप जानते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है आप जो चाहते हो आपको वो मिल सकता है। उसके साथ साथ आप जो वीडियोस देखते हो उसमें बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है कि आप अगर ये टेक्निक अप्लाई करते हो तो आप जो चाहते हो उसको अट्रैक्ट कर सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो। एंड आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो भी करते हो, टेक्निक्स भी अप्लाई करते हो। टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद आप लोगों को वो सारे चीज़ नहीं मिलता या फिर वो सारे चीज़ आप अचीव नहीं कर पाते हो जो आप चाहते हो। आप एक टेक्निक करते हो, फिर बदलते हो, फिर दूसरा टेक्निक करते हो, फिर तीसरा टेक्निक करते हो, फिर चौथा टेक्निक करते हो। एंड फिर लास्टली आप लोग का क्वेश्चन होता है कि मैम मैंने ये टेक्निक किया, ये काम नहीं किया, वो टेक्निक किया, वो काम नहीं किया, मैम बताइए मैं क्या करूँ। अगर आप अभी भी पूछते हो कि मैं क्या करूँ, इसका मतलब आप जहाँ से शुरू किए थे आप वहीं हो। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता होने के बाद, आपने टेक्निक अप्लाई करने के बाद आपने कुछ प्रोग्रेस नहीं किया, आप उसको अप्लाई करके लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए, राइट? तो मैं इसके ऊपर रिसर्च की, इसके ऊपर मैंने स्टडी किया कि ऐसा क्यों होता है। जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, आप जानते हो कि आप जो चाहते हो आप अचीव कर सकते हो, आपको जब टेक्निक पता है, आप जब टेक्निक भी अप्लाई करते हो जो चाहते हो उसको अचीव करने के लिए, फिर ऐसा क्यों होता है कि जो आप चाहते हो आप उसको अचीव नहीं कर पाते हो। मेरा रिसर्च, मेरे स्टडी से जो मुझे पता चला वो ये कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला, आपको कुछ टेक्निक पता चला, आपने टेक्निक अप्लाई किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चलने के बाद एंड टेक्निक अप्लाई करने से पहले बीच में कुछ स्टेप्स आप लोग मिस कर गए, आप लोग स्किप कर गए उसको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता होने के बाद कुछ स्टेप्स आपको करने थे, कुछ प्रैक्टिस आपको करने थे। उससे क्या होता, आप एक मैनिफेस्टर बन जाते। क्योंकि जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता, वो नहीं जानता कि वो जो चाहता है उसको अचीव कर सकता है, ऐसा एक लॉ है, वो बात अलग है। जब आपको पता चल चुका है कि ऐसा एक लॉ है, आप जो चाहते हो आप उसको अचीव कर सकते हो, तो वो स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाते, आप अगर वो सारे स्टेप्स प्रैक्टिस करते, तो आप एक मैनिफेस्टर बन जाते। एंड जब आप एक मैनिफेस्टर बन जाते हो, उसके बाद आप जो टेक्निक्स अप्लाई करते हो वो चीज़ आप अचीव कर पाते हो, राइट? तो आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को वो बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बाद वो स्टेप्स क्या होते हैं, क्या क्या प्रैक्टिस करने होते हैं, एंड वो सारा कुछ प्रैक्टिस करके आप एक मैनिफेस्टर कैसे बनो। पहले आप एक मैनिफेस्टर बन जाओ, उसके बाद आप अपने ड्रीम डिसाइड करो एंड एक के बाद एक आप अचीव करते जाओ टेक्निक्स अप्लाई करके। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Srinita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. Friends, सबसे पहले जानते हैं कि एक मैनिफेस्टर क्या होता है। एक मैनिफेस्टर वो होता है जो अपना ड्रीम, डिज़ायर, अपना विश जो चाहता है इन फ्यूचर, उसको वो प्रेजेंट में विजुअलाइज कर पाए, फील कर पाए, उसको बिलीव कर पाए कि ये मेरा है। उसको वो ये बिलीव नहीं करता है कि ये मुझे मिल जाएगा, नॉट इन फ्यूचर, वो बिलीव करता है कि ये ऑलरेडी मेरा है, राइट? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है कि हम जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। हम लोग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। टेक्निक्स अप्लाई करते वक्त हम सोचते हैं कि हम ये टेक्निक करते हैं तो यह हमें मिल जाएगा, जो हमारा ड्रीम है, जो डिज़ायर है, हम उसको अचीव कर लेंगे या फिर हम उसको अट्रैक्ट करेंगे, वो हमें मिलेगा। लेकिन एक जो मैनिफेस्टर होता है वो सोचता है, वो बिलीव करता है कि ये तो ऑलरेडी मेरा है, राइट? उसमें क्या डिफरेंस है एंड हम वो मैनिफेस्टर कैसे बन सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। आप पेन एंड पेपर भी रेडी रखो एंड उसको लिखते रहो, क्योंकि आपको ये सारे स्टेप प्रैक्टिस भी करनी है, राइट? देखिए, ऑथर जोसेफ मर्फी, उन्होंने अपना बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें लिखा है कि एक मैग्नेट
अपने से 12 टाइम्स ज़्यादा वेट एक आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब एक मैग्नेट का वेट अगर 1 ग्राम है तो वो 12 ग्राम का एक आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है, राइट। लेकिन अगर उस मैग्नेट से वो मैग्नेटाइज पावर हटा दिया जाए तो वो फिर सिर्फ एक आयरन बन के रह जाता है। सिमिलरली हम सब लोग भी मैग्नेट हैं। हम अपने से कई गुना ज़्यादा एंड कई सारे चीज़ को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे वो मैग्नेटाइज पावर हटा दिया जाए तो फिर हम सिर्फ एक डॉल बन के रह जाते हैं, जिसको अगर चाबी भर दिया जाए तो फिर वो खा सकता है, वो सो सकता है, वो चल सकता है, वो बोल सकता है, वो हंस सकता है। लाइफ टाइम के लिए चाबी दे दिया गया है एंड पूरे लाइफ टाइम के लिए वो डॉल क्या करता है, यही सारा काम करता है। हमको करना क्या है, हमको अपने आप को सोर्स एनर्जी से, सुप्रीम पावर से, गॉड से हमको कनेक्ट करना है। हमको वहाँ से एनर्जी लेना है, वहाँ से पावर लेना है, हमको उससे कनेक्टेड रहना है एंड हमको अपने आप को एक मैग्नेट बना लेना है, हमको अपने आप को एक मैनिफेस्टर बना लेना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप नंबर वन इज नोइंग और लर्निंग। हमको पता होना चाहिए, हमको सीखना चाहिए हम क्या है। हमको अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, इसका मतलब हमको अपने बारे में कुछ ना कुछ पता है। हम जानते हैं कि हम जो चीज़ चाहते हैं हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उसको अचीव कर सकते हैं। ये पावर हम में है। लेकिन हम कितना जानते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो, पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो, शिद्दत से चाहने का मतलब क्या है, इसको हमने कितना समझा है, इसको हमने कितना डेप्थ तक हम गए हैं इसका आंसर जानने के लिए, इसका मतलब समझने के लिए। पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। शायद लोग इस पर कभी ध्यान नहीं देते कि कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करता है, ना कि आपको वो दे देता है। हमको लगता है कि हम चाहेंगे तो यूनिवर्स दे देगा। यूनिवर्स कोशिश करेगा। कब कोशिश करेगा? अगर आप उसको शिद्दत से चाहते हो तो शिद्दत से चाहने का मतलब क्या है? शिद्दत से चाहने का मतलब होता है आप उसको सोचते हो, आप उसको फील करते हो, आप उसको बिलीव करते हो, आप उस वाइब्रेशन में रहते हो, आप उसके साथ अलाइंड होते हो। ये होता है शिद्दत से चाहना। अब देखिए, जब आप कोई चीज़ को सोचते हो आप अपने दिमाग से सोचते हो, जब आप कोई चीज़ को फील करते हो आप अपने बॉडी से उसको फील करते हो। तो फीलिंग हमेशा आपके बॉडी में होता है एंड थॉट हमेशा आपके ब्रेन में होता है। तो आप जब कोई चीज़ को चाहते हो, उसको आपसे मिलाने के लिए या फिर वो चीज़ आपको मिल जाए, उसके लिए आपका ब्रेन, आपका थॉट, आपका बॉडी के ईच एंड एवरी सेल, टिश्यू, आपके बॉडी के सीक्रेट होते हुए सारे हार्मोन्स, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स, ये सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारे चीज़ों का उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। आप कितना जानते हो इस चीज़ को? ये होता है नोइंग, ये होता है लर्निंग। सिर्फ हमने जान लिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है हम जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं, दिस इज़ द नॉलेज, बट दिस इज़ नॉट इनफ नॉलेज। आप जब इसके बारे में और ज़्यादा जानते जाओगे, और ज़्यादा जानते जाओगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी, आपकी बिलीफ बढ़ जाएगी। एंड आप जब इस चीज़ को बिलीव करने लगोगे, आपको जब बिलीफ होगा कि हाँ मैं जो चाहता हूँ या जो चाहती हूँ मैं उसको अचीव कर सकती हूँ, तब वही बिलीफ आपके लिए काम करेगा। तो सबसे पहले आपको ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है, नोइंग या लर्निंग, राइट। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में जान सको, जितना ज़्यादा पढ़ सको, जितना ज़्यादा वीडियोस देख सको, जितना ज़्यादा कहीं और से नॉलेज ले सको, वो आप करते रहो। ये होता है आपका फर्स्ट प्रैक्टिस। कहीं कहीं से आप ढूंढ के इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करो, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट प्रैक्टिस। देखिए, इसको मैं कंपेयर करूँगी। मान लो आप एक टैंक हो, आप एक वाटर टैंक हो, आप उस टैंक में वाटर भरना चालू करो। ये होता है आपका स्टार्टिंग के, उसमें आपको पानी भरना चालू करना होगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। हम इसको देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ये कैसे मतलब आपके जो प्रैक्टिस के साथ ये कैसे कंपेयर होता है उसको देखते जाएंगे। अब आते हैं नंबर टू इज़ एक्सेप्टिंग और बीइंग एग्री। जो आप जानते हो आप उसको मानो। पहले आपने जान लिया, अब उसको मानना होगा कि यस,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता होने के बाद वो बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, ये तो बेकार बात है। तो उनको इसका नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ा, इस नॉलेज का वो बेनिफिट नहीं ले पाए। कुछ लोग होते हैं जो जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वो टेक्निक्स भी अप्लाई करते हैं, लेकिन उनका डाउट रहता है क्या सच में ऐसे होता है, क्या मेरे केस में ऐसा होगा, क्या मैं अचीव कर पाऊंगा, मैं तो लास्ट टाइम किया था ऐसे नहीं हुआ था। मतलब यहाँ पे आप क्वेश्चन लगा रहे हो, आप कहाँ इसको मान रहे हो, कहाँ इसको एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा, आपको इसको एग्री होना होगा कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक आप इस चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डालते, तब तक आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। ये होता है आपका सेकंड प्रैक्टिस। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको कोई प्रूफ दिखे ना दिखे, आप जानते हो नहीं जानते हो, पहले इसको मान लो कि यस लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता है। नंबर 2, ये है नंबर 2 स्टेप। अब क्या हुआ, ये जो टैंक था इसमें आपने पानी भरा, आपने देखा कि कहीं ये पानी उछल के बाहर तो नहीं जा रहे, आपने कनेक्शन तो दे दिया, लेकिन पानी कहाँ जा रहे, अंदर पहुँच रहा है या नहीं। क्योंकि जैसे कुछ लोगों को पता चला एंड वो लोग नहीं मानते हैं, मतलब वो पानी आ रहा है एंड वो बाहर इधर उधर चला जा रहा है। आपको चेक करनी होगी कि पानी अंदर जाना चाहिए, मतलब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, राइट। पॉइंट नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजिंग। आपको रियलाइज़ करना होगा कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है एंड मेरे लाइफ में भी काम कर चुका है। आप याद करो अपने पास्ट में क्या कुछ ऐसे हुआ है, आप कोई चीज़ चाहते थे, आपका कोई ड्रीम था, कोई डिज़ायर था, कोई विश था, कोई चीज़ ऐसा था जो आपको बहुत अच्छा लगता था, किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया, कहीं से आपको मिल गया, या फिर उसका प्राइस बहुत कम हो गया, डिस्काउंट में आप उसको ले लिए। क्या ऐसे हुआ है? आप किसी इंसान को याद करते थे, वो इंसान सामने आके पहुंच गया, या फिर वो उसका फ़ोन कॉल आ गया। क्या ऐसे हुआ है? क्या आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम किया है? तो ये चेक करो, ये याद करो, क्या आपके लाइफ में पास्ट में ऐसा हुआ है? इसका मतलब जब आपको पता नहीं भी था, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अनजान थे, तब भी आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर चुका है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपका डीलिंग, आपका ट्रांजैक्शन हो चुका है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, राइट। इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट भी करता है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम किया है। इसका मतलब आप एक मैग्नेट हो, आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर चुके हो। आप जो सोर्स एनर्जी है, आप उसका एक अंश हो, उसका एक पार्ट हो, आप गॉड का एक अंश हो। वो अगर सुप्रीम सोल है तो आप भी तो एक सोल हो, आप उसी का ही पार्ट हो। वो अगर सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, पवित्रता और शक्ति का सागर है तो आप सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान और पवित्रता और शक्ति का स्वरूप हो, आप उसके एक पार्ट हो। समझ रहे हो? मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है आपको अभी पता चला प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर चुका है। आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर चुके हो, आप एक मैग्नेट हो, बस आपने उसको रियलाइज़ नहीं किया, आपने उसके लिए कभी अवेयर नहीं हुए, आप अलर्ट नहीं हुए, इसीलिए आप उसको डेलिबरेटली यूज़ नहीं कर पाए। अब अगर आप अवेयर होते हो, अब अगर उसको समझ के आप उसको यूज़ करना चाहते हो, तो आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो, सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो। आपका जो भी ड्रीम है, जो भी डिज़ायर है, वो ऑलरेडी है, वो यूनिवर्स में ऑलरेडी है, वो डिस्प्ले में रखा हुआ है, बस आपको ऑर्डर करना है कि मुझे ये चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रीम देखने के लिए डरते हैं, हम लोग सपना देखने के लिए डरते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई भी ड्रीम देखते हो, इट इज़ ऑलरेडी देयर इन द यूनिवर्स, आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो, वो आपको मिल सकता है। डू यू फील? आप फील कर पा रहे हो कि आप हो क्या? वो सारा चीज़ जो भी आप चाहो, जो भी आपके मन में आ सकता है, वो सारा चीज़ आप अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप एक मैग्नेट हो, आप ऑलरेडी कर चुके हो। ये होता है आपका फीलिंग, ये होता है आपका वाइब्रेशन। ऐसे वाइब्रेशन में अपने आप को भरते जाओ, अपने आप को फील करते जाओ कि हाँ मैं वो पावरफुल एनर्जी हूँ, मैं उस सोर्स एनर्जी का एक अंश हूँ, मुझ में भी वो पावर है कि मैं जो चाहूँ वो अट्रैक्ट कर सकता हूँ। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैंने ही कभी ध्यान नहीं दिया था, वरना मैं एक मैग्नेट हूँ। जो मैं चाहता हूँ वो ऑलरेडी मेरा है। ये है एक मैनिफेस्टर का प्रैक्टिस। आप जब मैनिफेस्टर बन जाते हो ना, आप ऐसे ही सोचते हो कि हाँ ये ऑलरेडी मेरा है, तो आप सोचो वो सारा कुछ आपका ऑलरेडी है जो आप चाहते हो, क्योंकि आप एक मैग्नेट हो।
ये फीलिंग, ये थॉट, ये वाइब्रेशन, ये बिलीफ से अपने आप को भरते जाओ एंड ये ओवरफ्लो होना चाहिए। आपका थॉट, आपका बिलीफ ओवरफ्लो होना चाहिए, आपका वाइब्रेशन, हैप्पी वाला वाइब्रेशन ओवरफ्लो होना चाहिए, राइट। जो आपका टैंक था, पहले आपने कनेक्शन दिया, फिर वो पानी अंदर आने लगा, अब वो टैंक भरते हुए ये ओवरफ्लो होना चाहिए, ये ओवरफ्लो होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे होता है? आप बहुत टाइम से पानी भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, अब ये टैंक फुल होके ओवरफ्लो होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो टैंक है कि फुल ही नहीं होता है। आप अपने अंदर सारे पॉजिटिव नॉलेज ले रहे हो, सारे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हो, आप बिलीव करते हो, लेकिन आपके लिए फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। इसका मतलब कहीं से वो पानी लीकेज हो रहा है, कहीं से वो ड्रेन हो रहा है। अब आपको चेक करनी है वो लीकेज कहाँ है एंड उसको क्या करना है। स्टेप नंबर 4, सीलिंग। अब आपको सील करना पड़ेगा, कहीं से ये लीक तो नहीं हो रहा है। कैसे होता है? आपने ये सब कुछ सुना, आपने ये वीडियो देखा, आपने कहीं से बुक से पढ़ा, आप पॉजिटिव फील किए, आपने बिलीव करना चालू किया, आप बहुत वाइब्रेशन आपका हाई होने लगा, आप हैप्पी रहने लगे, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं जो चाहता हूँ लाइफ में वो मैं अचीव कर सकता हूँ। आप जाके अपने दोस्त से बात किए, दोस्त बोलता है कि अरे बेकार बात है, कौन बोला ये सब कुछ नहीं होता, लाइफ में अपनी मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता, या फिर जो किस्मत में होता है वही होता है। आप फिर डिमोरलाइज हो गए, मतलब वहीं से आप लीक कर गए। आपने ये सब कुछ सुना, बड़े खुश हुए, आप कॉन्फिडेंट हो कि जो चाहता हूँ मैं लाइफ में वो अचीव कर सकता हूँ। आप नेक्स्ट डे ऑफिस में गए, ऑफिस में कोई बात हो गया, आप दुखी हो गए, आप परेशान हो गए, आप पूरा दिन भर लो फील कर रहे हो। क्या हो रहा है? लीकेज हो रहा है। आप बड़े खुश हुए कि जो मैं चाहता हूँ वो अचीव कर सकता हूँ, आप कोई बिजनेस डील किया एंड वहाँ पे लॉस हो गया, आप एकदम से टूट गए कि सब गया, मेरा तो लॉस हो गया, मैं तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम नहीं किया, आप फिर से लो हो गए। अब आपको उसको सील करना है। या आप कैसे करोगे? बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल। सबसे आसान तरीका, लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। थैंक यू यूनिवर्स, तुम कर रहे हो ना तो अच्छा तो करते होगे। थैंक यू यूनिवर्स, यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प मी, टू सपोर्ट मी। इसको करने का सबसे बेस्ट उपाय ये भी है, अर्ली मॉर्निंग उठ के थैंक यू नोट यूनिवर्स को लिखो। सोने से पहले थैंक यू नोट यूनिवर्स को लिखो। आप जो लाइफ में ऑलरेडी आपको जो मिल चुका है, जो आप हो, जो आप चाहते हो, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू लिखना चालू करो। आप जब ये थैंक यू लिखते हो, आप एवरी डे उसका केयर लेते हो कि कहीं से वो लिख तो नहीं कर रहा है, आप उसका केयर लेते हो एंड यहाँ से आप अपने आप को पॉजिटिविटी से भरते जा रहे हो। तो फिर क्या होगा? आप जब ओवरफ्लो करने लगोगे, आप जब लाइफ में सब कुछ अचीव करने लगोगे, आप इतना कुछ अचीव करोगे, वो ओवरफ्लो होगा, आप तब दूसरों को भी देने लगोगे। आपको ऐसे लगेगा कि लाइफ में मैं जो चाहता हूँ, जो मेरा ड्रीम है, जो डिज़ायर है, वो सब मेरा है, वो सब कुछ मुझे मिल सकता है एंड आपको इतना कुछ मिल सकता है, इतना आप अपना ड्रीम एंड डिज़ायर जो है उसको अचीव कर सकते हो कि आप तब उस लायक बन जाते हो कि आप दूसरों को भी देने का सोचते हो। वो लाइफ सोच के देखो, उसको विजुअलाइज करके देखो। आप एक मैग्नेट हो, आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। ये होता है पहला एंड आखिरी सच। आप उसको मानो ना मानो, ये होता है पहला एंड आखिरी सच। इसको अपने दिमाग में बिठा लो, इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लो एंड ये सारे स्टेप्स करते जाओ, ये सारे प्रैक्टिस करते जाओ, एक मैनिफेस्टर बन जाओ। उसके बाद आप कोई भी टेक्निक करो, कुछ भी चीज़ के लिए आप उसको अचीव कर सकते हो, आप उसको हासिल कर सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।